हम बात करेंगे आज अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो हमारे जो प्रतिबिंब अभी तक हमने बनाए थे वो 4 कंडीशन पर हम बना चुके हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो हमारी 5वीं कंडीशन रहेगी। तो देखते हैं आज कौन सा वाला प्रतिबिंब बनता है। तो हेडिंग हमारी प्रतिबिंब का बनना। तो 4 प्रतिबिंब तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब अभी तक हम अवतल दर्पण पर ही बना रहे हैं, मतलब अभी हम कोई दूसरा दर्पण लेकर नहीं आए हैं। तो अवतल दर्पण पर ही हमें अब देखना होगा इसी क्रम में कौन सा प्रतिबिंब होता है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि उस पर टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो 6 बनते हैं, तो जिसमें से हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4 के बाद आज हम देखेंगे 5वां नंबर। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि वस्तु जो रह रही है हमारी वो कौन सी कंडीशन पर रह रही है, मतलब हम एक्चुअल में वस्तु को रख कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। तो वस्तु हमारी जो रहेगी इस कंडीशन में, तो वस्तु हमारी रहेगी मुख्य फोकस पर। कहाँ पर? मुख्य फोकस पर क्या रखी हो? वस्तु हो। तो इस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये बात की हम थोड़ी सी देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम अपना वही वाला काम करेंगे, अवतल दर्पण हमें बना लेना है बिना कुछ सोचे समझे। आपको सबसे पहला काम तो ये कर ही लेना है, क्योंकि हम बना किस पे रहे हैं? प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर बना रहे हैं। किस पे? अवतल दर्पण। तो सबसे पहला काम अवतल दर्पण बनाएंगे। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि इसका जो सेंटर है भाई ये हमारा किसी ना किसी स्फेयर का ही तो पार्ट होगा। तो जब ये मतलब जब ये सर्कल हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जब ये स्फेयर हो रहा है या फिर गोल शेप हो रही है, तो इसका कोई ना कोई क्या रह रहा होगा? सेंटर पॉइंट भी हो रहा होगा। तो उस सेंटर पॉइंट को हमने किससे डिनोट करना है? सी से। फिर हम देखेंगे दर्पण का जो मिड पॉइंट है, मतलब जो दर्पण का मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्योंकि इससे पहले हम 4 प्रतिबिंब बना चुके हैं, तो इसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर होंगी। अगर आपको नहीं क्लियर है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देखें, जब वो देखोगे तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा P, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, मतलब पोल ऑफ मिरर। C से P को मिलाने वाली एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस रहती है हमारी। अब जो वस्तु हमें रखनी है वो कहाँ पर रखनी है? मुख्य फोकस। तो हमने ये कोई पॉइंट मान लिया मुख्य फोकस। अब देखो आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे ही कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लेते हो। तो देखो भाई हम यहाँ पर चीज़ें अपनी नाप के नहीं कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी टाइप के टैप्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम जब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मान रहे हैं तो फिर हमें उसी अकॉर्डिंग रख लेनी है और आपको इमेज बनानी है फाइनली। तो डिस्टेंस का कुछ भी ऐसा मैटर नहीं करता है। जब नाप तौल की बात होगी तब उससे देख लेंगे। तो अभी हमारी वस्तु कहाँ पर रख दी हमने? मुख्य फोकस पर रख दी है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहली किरण डालेंगे कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर, जिसका परावर्तन हमारा हो जाएगा कहाँ पर? मुख्य फोकस से होता हुआ इसका परावर्तन जाएगा। कहाँ से? तो ये इस टाइप से हमने डाली और ये कुछ इस टाइप से हमारी चलेगी। दूसरी किरण हम डालेंगे अपनी वक्रता केंद्र से, और हमने आपको एक पॉइंट लिखाया होगा कि जब भी हम अपनी किरण को कहाँ पर डालते हैं? वक्रता केंद्र से डालते हैं, तो वो कुछ हमारी वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। मतलब उस किरण का जो भी परावर्तन रहता है वो हमारा कैसा रहता है? वक्रता केंद्र पर ही हो जाता है। तो देखो भाई हमने सी से एक किरण डाली, वो हमारी सी से ही लौट गई। तो इस टाइप की जो हमारी कंडीशन बन रही है, तो हमारा एक्चुअल में प्रतिबिंब कहीं बन ही नहीं रहा है, और हम यहाँ से कहीं देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारी लास्ट में किरणें मिलेंगी जाके। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी किरणें कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये हमारा जो प्रतिबिंब है ये हमें कैसा दिखा रहा है कि किरणें हमारी कहाँ पर मिल रही हैं? अनंत पर मिल रही हैं। ये बात हमें ये बता रहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में बात कर लेते हैं।
प्रतिबिंब की स्थिति में देखो भाई क्या क्या पॉइंट रहेंगे। तो हमने बात की थी कि हम स्थिति में ऑल ओवर 4 पॉइंट की बात करेंगे, हमारे जो भी रहेंगे वो 4 पॉइंट रहेंगे। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, हमारी वस्तु तो हमें पता ही चल गई कहाँ पर है। उसके बाद हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है। उसके बाद ये हमारा कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, वास्तविक। इसके बाद तीसरी कंडीशन, अगर ये वास्तविक है तो आपको सीधा बिना कुछ सोचे समझे बोल देना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब आप बोलोगे कि भाई आपने अनंत पर कैसे बना दिया, तो अनंत पर देखो हमारे जो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में होते हैं, कभी भी आप छत पे खड़े हो तो आप देखते हो आसमान कभी भी धरती से नहीं मिलता, लेकिन हमें थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद ये लगता है कि वो मिल रहा है। तो इसी टाइप से हम भी क्या मान लेंगे, यार किरण हमारी कुछ लास्ट टाइम पे जाके मिलेगी। ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई हमारी, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बोल सकते हैं या फिर बहुत बड़ा बनेगा। बात क्लियर? ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। तो हमें इसका साइज़ ही बताना था, इमेज रियल है या वर्चुअल है या अपोजिट है या इन फ्रंट है, कैसी है, या फिर बन कहाँ पर रही, उसकी मतलब कंडीशन कहाँ पर है। बात क्लियर? तो इन सभी चीज़ों पर हमें बात करनी थी। तो प्रतिबिंब आपको समझ आया होगा, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण बना लेना है। उसके बाद हमें अपनी जो वस्तु है वो मुख्य फोकस पर रखनी है। पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, जिसका परावर्तन मुख्य फोकस से कराना है। इसके बाद दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से डालेंगे, जिसका परावर्तन सेम उसी वे से हो जाएगा। लास्ट में हमें ये किरणें मिल नहीं रही हैं तो हम पीछे तक इनको लेके जाते हैं, मतलब और बढ़ाते हुए ले आते हैं, तो हम मानते हैं कि लास्ट में कहाँ पर मिल रही है, अनंत पर मिल रही है। तो इसी साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।